शर्मा, वेलकम टू सीआरबी इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच से पढ़ेंगे। ओके, तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? अ कर्व शोइंग ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो कि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। हर एक जो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमें हर एक कॉम्बिनेशन, चाहे 1 एप्पल हो और 2 बनाना हो या फिर 2 एप्पल हो 1 बनाना हो, तो वो इक्वल हमें सेटिस्फेक्शन देगा। The consumer is indifferent, equally happy at any point on the curve. और जो कंज्यूमर होगा वो हर एक पॉइंट पे हैप्पी होगा। जैसे ऐसा नहीं होगा कि उसको जैसे मैंगो पसंद है तो वो मैंगो ही कंज्यूम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसको एप्पल पसंद है तो वो 2 बनाना क्यों लेगा, एप्पल पे ही जाएगा। तो वो बेसिकली इंडिफरेंट होगा कंज्यूमर। दोनों ही केस में उसको दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद होगी। तो जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। टू गेट मोर ऑफ गुड एक्स द कंज्यूमर गिव्स अप सम ऑफ गुड वाई। कि अगर ये एक्स गुड एक्स है और ये गुड वाई है, तो अगर उसको गुड एक्स ज़्यादा कंज्यूम करना है तो गुड वाई की जो क्वांटिटी है वो कम करनी पड़ेगी। तो ये नेगेटिव ट्रेड ऑफ होता है। उसके बाद कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये जो हमारा कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। MRS diminishes as we move down, reach additional unit of x demands less sacrifice of y। क्यों? क्योंकि जितना हम मान लो हमने यहाँ पे y को सेक्रीफाइस किया, तो अगर हमें 1 यूनिट ऑफ x बढ़ाने तो y को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक IC1 है, ये IC2 है, ये ऐसे ही होगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल ये इंटरसेक्ट करता है तो ये इस तरीके से दिखेगा। एक सेकेंड में दोबारा ड्रॉ करती हूँ। तो इंटरसेक्ट होगा, तो इंटरसेक्ट क्यों नहीं होगा ये देखते हैं हम। ये हमारा एक IC कर्व है, ये दूसरा IC कर्व है। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली जो हायर IC कर्व होता है वो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला हायर IC कर्व है ना, तो ये जो पॉइंट होगा वो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। बट ये लोअर IC कर्व पे भी है, इसीलिए दो IC कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये ऐसे होगा, जो IC कर्व्स होंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो हायर IC कर्व होगा, हायर IC कर्व इज इक्वल्स टू मोर सेटिस्फेक्शन। अ कर्व फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंट्स अ हायर यूटिलिटी। जितना फार वो दूर होगा उतनी ज़्यादा यूटिलिटी वो हमें बताएगा। तो ये चार जो प्रॉपर्टीज होती हैं इंडिफरेंस कर्व की बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, नेवर इंटरसेक्ट, हायर IC कर्व इज इक्वल्स टू मोर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं बजट लाइन। बजट लाइन की तो रियल वर्ड कंस्ट्रेंट है, जाके बेसिकली कंज्यूमर की चॉइस लिमिट हो जाती है क्योंकि उसके पास बजट होता है ना एक लिमिटेड। अ स्ट्रेट लाइन शोइंग ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, बेसिकली जो हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था, ये क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें दो गुड्स, गुड वाई और गुड एक्स का कॉम्बिनेशन होगा, जो हमें बताएगा कि कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग देयर एंटायर इनकम एंड प्रिवेलिंग प्राइसेस। इट रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री ऑफ व्हाट इज अफोर्डेबल, कितना अफोर्ड कर सकता है। कि एक पर्टिकुलर इनकम, अगर हमारी वाई इनकम है तो इस गुड को, वाई गुड को और एक्स गुड को कितना वो ये मान लो ये वाला उस। तो ये जो बजट लाइनें हमें बताती है कि हम इतने जो इसमें जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतनी क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई परचेज कर सकते हैं बाय स्पेंडिंग द एंटायर इनकम। तो ये इसका फॉर्मूला होता है PX मल्टीप्लाई QX, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी प्लस प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी इज इक्वल्स टू इनकम। ओके, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी बजट लाइन शिफ्ट आउटवर्ड, बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। पहले ये थी तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट होगी, कंज्यूमर कैन नाउ अफोर्ड मोर ऑफ बोथ गुड्स। तो ये क्यों होगा? दोनों गुड्स के ही वो ज़्यादा गुड्स डिमांड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रिया की सैलरी राइज हुई तो उसका दोनों गुड्स का कंजप्शन वो बढ़ा सकती है। अगर हमें यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या एजम्पशन है कि हम अपनी एंटायर इनकम स्पेंड करेंगे, entire income is spent। ओके, उसके बाद इनकम डिक्रीज, अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो वो इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, पहले ये था फिर ये हो गया, तो ये इनकम डिक्रीज का हो गया। प्राइस ऑफ गुड एक्स, अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ जाएंगी तो बजट लाइन जो होगी वो रोटेट करेगी इनवर्ट।
एंड गुड एक्स बिकम्स कॉस्टली रिड्यूसिंग इट्स अफोर्डेबल क्वांटिटी। तो ये गुड एक्स का ही ऐसे हो जाएगा, ऐसे इनवर्ट करके, पहले ऐसे था सेम पॉइंट पे, तो ये ऐसे हो जाएगा सेम, ये राइज करेगी। अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल करेगा, ये तो राइज हो रहा है, अगर फॉल करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे था ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे करके ग्राफ इसका बन जाएगा ये। ठीक है, मेरा इस पे पेन टैब पे थोड़ा टेढ़ी लाइन बन रही है, बट ये ऐसे ही बनेगा। एक बार इरेज करके दोबारा बना देती हूँ। हाँ, तो ये जो गुड एक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे था और फिर ये ऐसे हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ओके।